हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड, ये सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका जो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है किसे कौन सी डेट को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था। ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949 और 15 अगस्त 1947। राइट ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का और सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। ऑप्शन है संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद के सदनों की अवधि और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो संविधान जो अनुच्छेद 66 है वो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 66 में। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो राइट ऑप्शन है 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। और इसमें मूल 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, 2003 में मैथिली, संताली और डोंगरी। बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान और यूएसए। तो राइट ऑप्शन है आपका जापान। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से राजभाषा के 12 सदस्यों का मनोनयन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऑप्शन है 24, 20, 18 और 22। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है 22 भाग हैं भारत के संविधान में और 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। जो 8 अनुसूचियां थीं वो वर्तमान में 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें राइट ऑप्शन है भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है। गणराज्य अर्थात जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र कहा जाता है।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो राइट ऑप्शन है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री केसी मुंशी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। तो राइट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ऑप्शन है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ये आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा का अधिकार होता है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। तो इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपकी लोकसभा, लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा, या उक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया? ऑप्शन है इसमें आपका कौन सा सही है? तो बी सही है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। उस दिन विक्रमी संमत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संमत 2006 विक्रमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो भारत का गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया वह हैदराबाद थी। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद में बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 337, 334, 338 और 339। राइट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 338। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किए गए एक नए अनुच्छेद 338 क में किया गया है। यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया। कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा। राइट ऑप्शन है बी शिक्षा। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया तथा इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षा। ये है अब आपके दूसरा चैप्टर उद्देश्य का। पहला आपका कंप्लीट होगा संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास और संविधान। दूसरा है उद्देश्य का। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राइट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। राइट ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? ऑप्शन है समता, न्याय, बंधुता और संप्रभुता। तो राइट ऑप्शन है सी बंधुता। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है के एम मुंशी, एन माधवराव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। राइट ऑप्शन है ए के एम मुंशी। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान और भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था? तो वो आपका था सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति और गौरवशाली क्रांति। तो राइट ऑप्शन है आपका ए रूसी क्रांति से लिया गया है न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को किसके मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? ऑप्शन है संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा था, जिसे सर्वसम्मत के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और गौरवशाली क्रांति। राइट ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है और सामाजिक आर्थिक इनको लिया गया है रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किया गया है? तो वो आपका बंधुता है। बंधुता शब्द का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सामान्य भाईचारे व उनके एक होने की भावना का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? ऑप्शन है समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और आपका संप्रभुता। तो राइट ऑप्शन है ए समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है आपके गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज और धर्मनिरपेक्ष। तो राइट ऑप्शन है डी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है 3, 5, 1 और 8। तो संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 76 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभियुक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो वो आपकी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत को विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? ऑप्शन है 40वां संशोधन, 41वां, 45वां, 42वां। तो राइट ऑप्शन है डी 42वां संशोधन 1976। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, मौलिक कर्तव्य। राइट ऑप्शन है सी उद्देशिक। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? ऑप्शन है महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न एक्ट और कारखाना एक्ट। राइट ऑप्शन है सी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। ये अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना। तो डी ऑप्शन आपका सही है, संविधान की प्रस्तावना, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इसीलिए प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ये आपकी उद्देश्य का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा है आपका नागरिकता। तो नागरिकता में आपका पहला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद के अधीन है? ऑप्शन है 2 से 4, 12 से 14, 5 से 11, 5 से 7 और अनुच्छेद 1। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है आपका 5 से 7। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित है, जो भाग 2 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? ऑप्शन है, नागरिकता ने संविधान को प्रतिनिष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वो भाग 2 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। भाग 4 में कम का संबंध भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्यों से है। तो भाग 2 में नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन है, केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, मार्केंड काटजू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका करंट का प्रश्न है, जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल प्री 2013 में पूछा हुआ है। तो उस टाइम थे वो थे पी सदाशिवम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो 19 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया गया था। तो आपका ये करंट का प्रश्न है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे गए, करंट के, सामान्य ज्ञान के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। राइट ऑप्शन है इन सभी से। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद के मध्य किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से, राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन है पाकिस्तान। गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के लोग सबसे आगे हैं तथा अन्य देशों के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। सबसे आगे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और फिर श्रीलंका। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने संविधान, उद्देशिका और नागरिकता कंप्लीट कर ली। ये वीडियो आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके सभी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।